तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स और बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए आए एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सडी के सीज़न 2 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ बट एग्ज़ाम्स की वजह से क्या कर सकते हैं यार, मेरे हाथ में भी नहीं था ये। बट अब एपिसोड आ गया तो इस वीडियो को एंजॉय करो, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यार लाइक मारना, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबा दो और जो बगल में बेल आइकन होगा उसको भी अभी ही क्लिक कर दो क्योंकि उसी से नोटिफिकेशंस आएंगी। सब्सक्राइब करो, फ्री होता है यार, अभी इसी वक्त दबाओ। और अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार क्या करो, उसको सब्सक्राइब करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है तो यार उसको भी फटाफट फॉलो करो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक शॉकिंग न्यूज़ के साथ, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि ईसे ने जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था वो बंदा और कोई नहीं अपना अज़ाज़िल ही है, यानी कि फॉलन एंजल्स का लीडर। और अब वो बता रहा होता है इसे को कि जब उसको कोकाबिल के करतूतों के बारे में पता चला तो उसी ने जो है वाइट ड्रैगन को ऑर्डर करा था कोकाबिल की अकल ठिकाने लगाने के लिए। और ये सुनने के बाद ईसे उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, एज उसके वजह से जो है वो रियस के साथ नॉटी नॉटी चीज़ें नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद जो अपना अज़ाज़िल है वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है और अब वो दो तीन चीज़ें और बताता है इसे को। पर अब इतने में ही सीन शिफ्ट होता है अपने क्लब रूम में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपनी रियस है वो ये सुनने के बाद बहुत ही शॉक होती है। और उसके बाद वो बताती है कि अब एक 3K समिट होने वाली है फॉलन एंजल्स और डेविल्स के लीडर के बीच में। क्या फ्यूचर में क्या करना है, हमें वॉर होएगी या नहीं होगी उसमें डिसाइड होएगा। और इसके बाद जो अपना ईस है वो कहता है कि क्या अज़ाज़िल मेरे बूस्टेड गियर के पीछे तो नहीं है। तो जो अपनी रियस है वो इसे को गले लगाती है ये कहते हुए कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूँगी चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और अब हमारा शुरू होता है इंट्रो। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपने ग्रिमरी क्लैन के जितने भी लोग हैं वो अब एक स्विमिंग पूल के पास इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर अब रियस उनको बता रही है कि हमें स्विमिंग पूल को जो है रेनोवेट करना है। वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और अब रियस एक्सप्लेन करती है कि ये जो स्विमिंग पूल है वो आता है स्टूडेंट काउंसिल के अंडर, बट ऑलरेडी वो जो है कोकाबिल ने जो डिस्ट्रक्शन मचाई थी स्कूल में वो ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इस जॉब को मैं ले लेती हूँ, हम इसको सही करेंगे। और ये सुनने के बाद जो अपना ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, एज़ इस समय जब जब ये स्विमिंग पूल सही हो जाएगा तो वो अपनी रियस आकेनो और ये सब जो है स्विम करेंगे इसमें। और वो स्विम जो है नॉर्मल कपड़ों में तो करेंगे नहीं, वो करेंगे बिकनी में। तो वो एक ही टाइम पर सबको बिकनी में देख सकता है और ये सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और अब वो कहता है कि चलो फटाफट काम पर लगते हैं। अब देखा आता है कि जो अपना ईसे है बस वो चेंज करने जा रहा होता है और इतने में एंट्री होती है अपने कीवा की, जो कीसे को कह रहा होता है कि तूने मुझे बचाया है तो अब मैं भी तेरे को बचाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी एज अ नाइट ऑफ ग्रिमरी क्लैन। और ये सुनने के बाद जो अपना ईसे है उसको अपने कीबा से एक गेइश फीलिंग आ रही होती है। पर वो कह रहा होता है कि ये चीज़ें तो भाई लड़की को कहा जाती है ना, तो अब मेरे को क्या बोल रहा है तू। पर उसके बाद भी वो कीबा की फीलिंग्स को समझता है और वो कहता है कि ठीक है। और अब वो बस निकल रहा होता है वहाँ से, क्लीनिंग करने जा रहा होता है पूल की। पर इतने में उसके लेफ्ट हैंड में दर्द होता है और हमें दिखाया जा रहा है कि उसका ड्रैगन हैंड वापस से आ चुका है। अब अपने जो ईसे का लेफ्ट हैंड है वो सिर्फ अपनी आकेनो ही ठीक कर सकती है, क्योंकि आकेनो जो है ईसे के लेफ्ट हैंड में से उसकी पावर सक करती है, जिसकी वजह से जो उसका ड्रैगन हैंड है वो वापस एक नॉर्मल हैंड में बन जाता है। तो जो अपनी रियस है वही देखने के बाद आकेनो को परमिशन देती है। तो जो अपने आकेनो और जो अपना ईसे है अब वो अपने एक कमरे में अलग से हैं और दूसरी तरफ जो अपनी रियस है और बाकी सब हैं वो अपने पूल को साफ़ कर रहे होते हैं। पर अभी भी जो अपनी रियस है उसको अंदर से जो है बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और अब वो देखती है उस कमरे में जहाँ पर अभी आकेनो और ईसे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसी कमरे में जहाँ पर अभी आकेनो और ईसे हैं। और आकेनो जो है उसकी उंगलियों से जो है पावर सक कर रही होती है। जो इसे का लेफ्ट हैंड है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है, बट जो अपनी आकेनो है उसको अब चुल मच चुकी है, मतलब अब उसको ईसे के साथ नोटी नोटी चीज़ें करने का मन कर रहा है। एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं, दोनों अपनी अलग ही चुल में मच रखे हैं। और अब अपनी जो आकेनो है वो ईसे को किस करने वाली ही होती है। पर इतने में एंट्री होती है अपने रियस की, जो कि कह रही होती है ये क्या हो रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। और अब वो अपने ईसे का कान पकड़ती है और कहती है कि तू ये क्या हरकतें कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया है। और इसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। और इसके बाद जो अपनी आकेनो है वो कहती है कि जो अपनी रियस है वो जेलस हो रही है। और इसके बाद जो अपनी आकेनो और जो अपना ईसे है वो भी अब चले जाते हैं पूल की सफाई करने के लिए।
और अब दिखाया जा रहा है कि जो अपना पूल है वो साफ़ कर चुके हैं, सारे लोग मिलकर साफ़ कर चुके हैं। और जो अपनी आकेनो है उसने अपने मैजिक की मदद से पूल में जो है पानी भर दिया है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। अब दिखाते हैं कि सब ने जो है बिकनी पहन ली है। जो अपनी रियस है वो अपने ईसे को अपनी बिकनी दिखा रही है, और ईसे तो कतई भाई मौज कर रहा है वो देखने के बाद। अब वहाँ पर आकेनो भी आ जाती है और वो भी अपनी बिकनी ईसे को दिखाती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इसके बाद दिखाते हैं कि ईसे तो भाई मस्त मज़े ले रहा है, कह रहा है कि तुम भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। फिर वो आसिया को देखता है, आसिया को भी यही कहता है कि तू बहुत अच्छी लग रही है अपने बिकनी में। फिर वो कौनेको को भी करता है कि तू भी बड़ी अच्छी लग रही है। और अब दिखाते हैं कि जो अपनी रियस और जो अपनी आकिनो है वो स्विम करना शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो अपना ईसे है वो कौनेको को मदद कर रहा होता है स्विम करने में, एज कौनेको को स्विमिंग नहीं आती है, वो स्विम करा रहा होता है। अब जो अपना ईसे है वो स्विम कराते कराते गलती से जो है पीछे टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो कौनेको है सीधा उसकी बाहों में आती है। और अब ईसे को लग रहा होता है कि वो अब उसकी पिटाई कर देगी, पर दूसरी तरफ जो अपनी कौनेको है वो थोड़ी सी आज शांत हो रखी है, और वो ईसे को कहती है कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, और वो ईसे को कहती है कि तुम कितने काइंड पर्सन हो कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, एज मुझे स्विमिंग नहीं आती है मुझे स्विमिंग कराने में। और फिर जो अपना ईसे है वो कहता है कि यही तो एक फ़र्ज़ है एक अच्छे दोस्त का, और तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सुनने के बाद जो अपनी कोने को है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब दूसरी तरफ जो अपनी रियस और आकेनो है वो रेस लगा रही होती हैं कि कौन पहले जीतेगा। मतलब वो एग्जैक्टली रेस नहीं होती है, वो ईसे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ईसे किसको मिलेगा, आकेनो को मिलेगा या रियस को मिलेगा, इसलिए वो रेस लगा रहे होते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अपना ईसे है वो पानी के नीचे जाता है, और अपने बूस्टेड गियर की मदद से वो आकेनो और अपने रियस के बिकनीस को थोड़ा और पास से देखना चाह रहा था, पर इतने में कोने को उसको पानी से खींच लेती है और कहती है कि क्या इसे तुझे आसिया को स्विमिंग नहीं करानी, एज आसिया को भी स्विमिंग नहीं आती है। तो अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे है वो आसिया को भी स्विमिंग करने में मदद कर रहा है। अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे होता है वो थक चुका होता है सबको स्विमिंग कराते कराते, तो इसलिए अब वो पूल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो अपनी रियस है वो लेट रखी है, और अपनी जो रियस है वो ईसे से कहती है कि क्या तू मेरे सन क्रीम लगा सकता है मेरे बैग पर। तो ईसे जो है उसकी मदद करता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। अब अपनी जो रियस है वो ईसे को कहती है कि क्या तू मेरे चेस्ट पर सन क्रीम लगाना चाहेगा। तो जो ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है सुनने के बाद, मतलब कतई पागल हो चुका होता है, और वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर लगाना चाहूँगा। तो जो अपनी रियस है बस वो कहती है कि हाँ बस तू थोड़ा आराम से लगाइयो, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है। और अब इतने में एंट्री होती है अपनी आकेनो की, वो कैसे पीछे रह सकती है, अभी तो बात कर रहे थे इसे के बारे में, लड़ रहे थे ना एक दूसरे से। तो वो सीधा मिलती है उसके गले, और वो भी उसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है, सीधा टच होता है उसका बैक पर, लिटरली सीधा टच होता है। और इसे तो कतई खुश मौज आ चुकी है उसकी तो। और अब जो अपनी रियस है वो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है, और वो कहती है कि तू ये क्या कर रही है, मैं तेरे को अपना इसे कभी नहीं दूंगी। तो जो अपनी आकिनो है वो कहती है कि कैसे नहीं देगी, हम तो लेके रहेंगे। तो उसके बाद जो अपनी रियस है वो कहती है कि तेरे को तो कभी मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जो अपनी आकिनो है वो कहती है कि तेरे को कौन सा इंटरेस्ट था, तू ही तो कहती थी कि सारे मर्द एक ही होते हैं। और इसके बाद अब दोनों लड़ने पे आ जाते हैं, मतलब मैजिक निकाल चुके होते हैं, और अब तबाही मचाना शुरू। पर अपना इसे जो है पतली गली से निकल जाता है, और अब एंट्री होती है अपनी जेनोविया की, जो कि कतई जहर सवाल पूछती है इसे से। वो ये पूछती है क्या तू मेरे साथ बच्चा करना चाहेगा, लिटरली यही पूछती है। और उसके बाद अब वो ईसे को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि मैं तेरे साथ एक बच्चा करना चाहती हूँ, एज अब मेरा गॉड में तो कोई बिलीफ है नहीं। तो रियस नहीं बोला था कि जो भी तेरे को फॉलो करना है तो वो फॉलो कर, तो मैं एक माँ बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बच्चा चाहिए होगा, और वो बच्चा सिर्फ तू ही दे सकता है, एज तेरे पास ड्रैगन की क्वालिटीज़ हैं, और वो जो स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं वो मेरे बच्चे में भी आ जाएंगे, तो इसलिए तू फटाफट मेरे साथ बच्चा कर। और इसके बाद वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों में कोई आइडिया नहीं है, तुझे आइडिया है तो तू मुझे बता कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है। वो बस करने ही जा रही होती है, पर इतने में ही अपनी एंट्री होती है रियस की, आकेनो की, आसिया की, कौनेको की, जो कि बोल रहे हैं कि इसे तो कितना परवर्टेड इंसान है। पर दूसरी तरफ वहीं जो अपना कीबा है वो तो अपना मस्त स्विमिंग कर रहा होता है, मौज कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने क्लब रूम में, जहाँ पर जो अपनी रियस होती है वो इसे को सुना रही होती है उसकी करतूतों की वजह से। और अब एंट्री होती है अपने रियस के ब्रदर की, यानी कि डेविल्स के रूलर की, अपने सर जेक्स की। और उसी के साथ साथ अपनी एंट्री होती है ग्रेफिया की, जो कि उसकी सर्वेंट है। और इसके बाद जो अपना सर जेक्स है वो आसिया को देखता है, उसकी दो तीन अच्छाइयाँ बताता है, उसके बाद उसकी जेनोविया से बातें होती हैं, और फिर वो एक चीज़ बताता है रियस को कि वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो 3 के समिट होने वाली है फॉलन एंजल्स और डेविल्स के बीच में, वो अपने रियस के स्कूल में ही होने वाली है। और ये सुनने के बाद रियस बहुत ही गंदी वाली शॉक होती है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने ईसे के घर में, जहाँ पर अपना सर जेक्स भी आ चुका होता है, और जो अपनी रियस है वो ईसे से कह रही होती है कि तूने सर जेक्स को, मतलब उसके बड़े भाई को यहाँ पे क्यों बुलाया, वो बल्कि कोई होटल में रुक सकता था। पर दूसरी तरफ जो अपना ईसे वो कहता है कि क्या हो गया, तेरा ही तो भाई है यार, क्या हो गया, एक दिन रुक गया तो अगले दिन तो वो होटल में ही रुकेगा।
तो अब ये बात से अग्री करती है रियस। अब रात हो चुकी होती है और अब हमें पता चलता है कि जो अपना सर्जेक्स है वो ईसे के साथ ही सोने वाला होता है, ईसे के कमरे में। ये सुनने के बाद जो अपनी रियस है वो गंदी वाली पगला चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं ईसे के बिना नहीं सो सकती और ईसे भी मेरे बिना नहीं सो सकता। और ऐसी ही हरकतें कर रही होती है, पर इतने में ही जो अपनी ग्रेफिया है वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है। और अब वहाँ पर आसिया भी आती है और वो कह रही होती है कि आज के लिए तो मेरे को भी अपने कमरे में ही सोना पड़ेगा, और वो गुड नाइट करके चले जाती है। अब दिखाते कि सर्जेक्स ज़मीन पर सो रहा होता है और इसे बेड पर सो रहा होता है और इसे माफ़ी मांग रहा है सर्जेक से, एज जो डेविल का रूलर है वो ऐसे ज़मीन पर सो रहा है और वो भी ऐसे कमरे में। तो जो अपना सर्जेक्स है वो कह रहा है कि नहीं, बल्कि मेरे को तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है दूसरी जगहों से। तो इसके बाद जो अपना सर्जेक्स है वो ईसे से एक सवाल पूछता है कि मैंने सुना है कि तू अज़ाज़ल से मिल गया है। तो उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि हाँ, मैंने अज़ाज़ल से मिला हूँ और शायद से वो मेरे बूस्टेड गियर के पीछे है। तो जो अपना सर्जेक्स है वो कहता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता है कि जो अज़ाज़ल है उसको बूस्टेड गियर्स में बहुत इंटरेस्ट है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो जो है तेरे साथ कुछ गलत करेगा। बट मैं गारंटी लेता हूँ कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होएगा। ये सुनने के बाद ई से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब ऐसे बातें करते करते जो अपना सर्जेक्स और जो अपना ई से वो सो जाते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जो रियस है वो बता रही है सबको कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी स्कूल, एज उसको सर्जेक्स को इस सिटी को घुमाना है। अब दिखाते हैं कि जो अपना ई से वो स्कूल की तरफ जा रहा है, कुछ भी सोच रहा है वो, बट अब वो जब जा रहा होता है तो उसके लेफ्ट हैंड में कुछ अजीब सा होता है। वो सामने देखता है तो उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है, पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ईसे की तरफ चलते हुए आता है और वो ईसे से कहता है कि हमारा दूसरे टाइम में मिलना। ईसे को समझ नहीं आ रहा होता है कि बंदा क्या कह रहा है। फिर वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कहते हुए कि मैं हूँ वाइट ड्रैगन और मेरा नाम है वाली। ये सुनने के बाद इसे शौक होता है। बट इसी के साथ हाई स्कूल DxD का सीज़न 2 का एपिसोड 7 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।